जब एक शिक्षक रामलाल से श्यामलाल बन गया। अपने समय के इंटर कॉलेज के दिनों की कल्पना करता हूँ तो लगता है कि 50 सालों में हमारे शैक्षणिक मूल्यों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। सब कुछ व्यावसायिक तराजू पर तोला जा रहा है। इस संदर्भ में मुझे एक रोचक किस्सा याद आ रहा है। मैं इसी कॉलेज में 11वीं का छात्र था। शिक्षक श्यामलाल इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल पढ़ाते थे। बहुत प्यार से पढ़ाते। सभी छात्र उन्हें पसंद करते। छात्रों पर हाथ उठाने से परहेज रखते थे। एक दिन मालूम हुआ कि इतिहास के मास्टर साहब श्यामलाल अचानक नौकरी छोड़कर चले गए। वे छात्रों के ही नहीं, कॉलेज के सभी शिक्षकों और प्रिंसिपल्स के लाडले थे। किसी शिक्षक का नौकरी पर आना जाना सामान्य बात है, लेकिन कुछ दिनों बाद अच्छे शिक्षक श्यामलाल के अचानक लोप होने का रहस्य खुल ही गया। दरअसल फिरोजाबाद के पास के एक गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो भाई थे। श्यामलाल पढ़ाई में प्रवीण थे, अतः एमए की परीक्षा पास कर आए, लेकिन रामलाल सिर्फ इंटर ही पास कर सके। अचानक श्यामलाल को किसी बीमारी ने डस लिया और वे असमय ही दुनिया से कूच कर गए। बेरोजगार रामलाल ने अपने मृतक भाई के सर्टिफिकेट को इकट्ठा किया और श्यामलाल का चोला धारण कर एसआर के इंटर कॉलेज में नौकरी पाली। कई साल तक सब कुछ ठीक चला और रामलाल की इस जादूगरी की किसी को कोई भनक न लगी। एक दिन शिक्षक श्यामलाल के गांव में कोई रिश्तेदार कॉलेज से आया और कह बैठा कि वह रामलाल से मिलने आया है। इस पर कॉलेज के सेवक ने कहा कि उनके कॉलेज में रामलाल नहीं, श्यामलाल नाम के शिक्षक हैं। गांव वाले ने कहा कि श्यामलाल तो कभी के गुजर चुके हैं। सेवक कुछ न समझा और मामला प्रिंसिपल तक जा पहुंचा। प्रिंसिपल, मुझे नाम याद नहीं, ने सारा वाकया सुना तो दाल में काला नजर आया। उन्होंने तत्काल शिक्षक श्यामलाल को अपने कार्यालय में तलब किया। शिक्षक श्यामलाल समझ गया कि गांव वाले ने पोल खोल दी है। उसने प्रिंसिपल को अपने परिवार की गरीबी का उल्लेख करते मृतक भाई के सर्टिफिकेट का उपयोग करने की योजना को साफ साफ बेबाक बता दिया। प्रिंसिपल ने शिक्षक की साफगोई और एक अच्छे शिक्षक की अपनी भूमिका को देखते हुए सिर्फ इतना कहा, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो नहीं करूंगा, हाँ इसी वक्त इस्तीफा दो और चले जाओ। मुझे मालूम हुआ कि प्रिंसिपल को एक अच्छे शिक्षक के चले जाने का अफसोस बहुत दिनों तक रहा। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में रामलाल अब नहीं रहे, बल्कि कहना ठीक होगा कि राजनीतिक सामाजिक मूल्यों में गिरावट आते जाते रामलाल जगह जगह फैल गए हैं। समाज में पैदा होने वाले रामलालों को राजनेता और विश्वविद्यालय संरक्षण दे रहे हैं। अब किसी रामलाल को अपने भाई की डिग्री धारण करने की जरूरत नहीं। वह बिना पढ़े लिखे असली डिग्री की जुगाड़ कर नौकरी पा सकता है, जो कानूनी रूप से मान्य भी होगी। एसआर के डिग्री कॉलेज में मैंने एसआर के महाविद्यालय में बीए में दाखिला ले लिया। शहर में इस कॉलेज की प्रतिष्ठा थी। समाजशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर जी.के. अग्रवाल मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते थे। शहर के अनेक नौजवान जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, बाबूजी के संपर्क में रहते। बाबूजी इन नौजवानों से विभिन्न विषयों पर बहस मुबाहसा ही नहीं करते, बल्कि उनके निजी जीवन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए जो बन पड़ता करते। इन्हीं नौजवानों में एक थे जी.के. अग्रवाल। जी.के. अग्रवाल बाबूजी को चाचा जी कहकर संबोधित करते। वे बीए करने के बाद आगरा में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में दाखिला चाहते थे। उन दिनों प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर योगेश अटल बहुत दिनों यूनिसेफ के पेरिस दफ्तर में रहे और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सक्सेना इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। दोनों बाबूजी की मित्र मंडली के सदस्य थे। इसी कारण जी.के. अग्रवाल का दाखिला होने में दिक्कत नहीं आई। आगे चलकर
प्रतिभा संपन्न जी.के. अग्रवाल ने खूब तरक्की की। अपना करियर एस.आर.के. कॉलेज में समाजशास्त्र की प्राध्यापकी से प्रारंभ किया। इसी कॉलेज में प्राचार्य बने और फिर आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति। वर्तमान में इस कॉलेज के प्रबंधक हैं। उनके अध्यापन में ईमानदारी, गंभीरता के दर्शन होते थे। वे कक्षा में नोट्स बनाकर लाते थे। मैं जब शिक्षक बना तो मैंने उनकी इस तकनीक का जीवन भर अनुसरण किया। जब पुस्तक की पांडुलिपि का दुरुपयोग होने से बचा, बाबूजी ने चंदवार और फिरोजाबाद का प्राचीन इतिहास पुस्तक लिखने में 1 दशक से अधिक का श्रम किया था। इससे पूर्व इस प्राचीन स्थल का कोई सिलसिलेवार विवरण इतिहास की किसी एक पुस्तक में नहीं था। बाबूजी ने चंदवार के खंडहरों में घूम घूम कर न जाने कितनी छोटी बड़ी जानकारियां इकट्ठी की और तब लिखी गई यह पुस्तक। बाबूजी ने पुस्तक की पांडुलिपि की 2 प्रतियां टाइप करा ली थीं, लेकिन इसके प्रकाशन के प्रति एकदम उदासीन हो गए थे। एक दिन एस.आर.के. कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर, नाम लिखना उचित नहीं, बाबूजी के पास आए और चंदवार पर बातचीत शुरू की। बाबूजी ने प्रोफेसर साहब को पुस्तक की पांडुलिपि दिखाई और खूब देर बातें की। चलते समय प्रोफेसर साहब ने पांडुलिपि को भली भांति पढ़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे बाबूजी ने सहज स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर साहब पुस्तक की पांडुलिपि अपने साथ ले गए। 1 माह बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने मुझे बुलाकर कहा कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने अपने एक शोधार्थी को चंदवार और फिरोजाबाद का प्राचीन इतिहास विषय पर शोध कराने का फैसला लिया है। पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र हो, अन्यथा बाबूजी के अथक श्रम का हकदार कोई और हो जाएगा। तब सबके प्रयास से 1 माह में पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ। आज मैं सोचता हूँ कि यदि डॉक्टर जी.के. अग्रवाल सही वक्त पर मुझे न बताते तो बाबूजी का 10 साल का श्रम एक अनजान छात्र का शोध ग्रंथ कहलाता। उतना ही नहीं, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने अपने मित्र अनूप जैन, विमल कुमार जैन और पी.डी. जैन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र जैन की मदद से पुस्तक फिरोजाबाद एवं चंदवार का प्राचीन इतिहास के विमोचन की योजना बनाई और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल डॉक्टर कर्ण सिंह को मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया। पी.डी. जैन इंटर कॉलेज में आयोजित इस समारोह का मैं साक्षी बना। कॉलेज के लोकप्रिय शिक्षक। सन 1969 में 2 साल का बीए था। मैं पास हो गया। एमए हिंदी में, एमए अंग्रेजी में दाखिला ले लिया। डॉक्टर पी.सी. जैन विभागाध्यक्ष थे। साइकिल पर कॉलेज आते तो दूर से उनकी अंग्रेज छवि उभर कर दिखाई देती। खाकी रंग का फेल्ट हैट उनके सिर पर होता था। वे हिंदी में कविता लिखते थे। इस कारण शहर के साहित्यकारों, लेखकों में उनकी अलग पहचान बन गई। हमें डॉक्टर जैन नाटक पढ़ाते। शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पढ़ाते तो लगता जैसे कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो। समाज में उनका सम्मान देखता तो मेरे अचेतन में अध्यापक बनने के स्वप्न पैदा होते। अंग्रेजी कवि पी.वी. शैली ने लिखा है कि हम जो सोचते हैं वह सच नहीं होता, लेकिन एमए के छात्र के रूप में मैंने जो सोचा वह सच हुआ। मैं 41 साल 6 माह शिक्षक रखा, जिसके अनुभव मैं आगामी अध्याय में पाठकों के साथ साझा करूंगा। इस कॉलेज के सर्वाधिक लोकप्रिय प्राध्यापक थे डॉक्टर मिथिलेश चंद्र चतुर्वेदी। वे कॉमर्स विभाग में थे, लेकिन कॉलेज में किसी भी विषय का छात्र क्यों न हो, सभी उनके सम्मान में शीश नवाते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी कक्षा में अन्य विषयों के छात्र भी बैठ जाते। इसकी वजह यह थी कि वे अपने विषय के साथ साथ
कुछ देश दुनिया की रोचक बातें और चुटकुले सुनाते थे जो सभी छात्रों को भाते थे। डॉक्टर चतुर्वेदी दादा बनारसी दास चतुर्वेदी के भांजे थे और दादाजी के साथ ही फिरोजाबाद के चौबान मोहल्ले में रहते थे। डॉक्टर चतुर्वेदी का परिवार दादाजी की सेवा में रहता था। दादाजी उन्हें उनके बचपन के नाम बिल्लू कहकर बुलाते थे। बस फिर क्या, डॉक्टर चतुर्वेदी कॉलेज ही नहीं पूरे शहर में बिल्लू जी के नाम से विख्यात हो गए। साइकिल पर सवार आकर्षक व्यक्तित्व के बिल्लू जी जब कॉलेज जाते तो हर कोई उनका अभिवादन करते खुश होता। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करते और कोशिश करते कि बात कानों कान न फैले। मेरे बड़े भाई सत्यप्रकाश उनके छात्र थे। एक दिन बिल्लू जी को मालूम हुआ कि सत्यप्रकाश की कॉलेज फीस जमा नहीं हुई है और परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीख नज़दीक है। उन्होंने बिना किसी से बात किए चुपचाप भाई साहब की फीस जमा करा दी। बिल्लू जी को होम्योपैथी विद्या में भी महारत हासिल थी। ज़रूरतमंदों की मुफ्त दवाएं देना उनके जीवन का मिशन था। प्रकात्रता की प्रवृत्ति भी उनकी लोकप्रियता की एक वजह थी।